कबहु न करते बंदगी दुनिया में भूले, आसमान को तकते घोड़े बहु फूले। राम का नाम ईश्वर का नाम तो लेते नहीं बनता। इस दुनिया के जंजाल को अपना मानकर उस परम धाम को भूल गए। आसमान को तकते देखते रहते हो आसमान की ओर, वहीं जाना है तुम्हें। स्वर्ग नरक का पता नहीं, जाना मगर वहीं है। पर मूर्ख फिर भी देख रहा है जैसे तूने आसमान पा लिया। आसमान को तकते घोड़े बहु फूले। अब घोड़े पे सवार हैं और बहुत मन को प्रफुल्लित कर रखा है, छाती फुला रखी है। न जाने कौन सा संसार जीत गए हो तुम। जीवन की यह यात्रा अंत कहां पे होनी है? क्या है तेरे हाथ में? जो माया है वो खोनी है। कौन सी माया तूने प्राप्त कर ली? कौन सा नाम बना लिया? सदकर्म किया नहीं और उम्मीद करता है कि ईश्वर तेरे को सत्कार करेंगे। धिक्कार करेंगे, धिक्कार करेंगे। हम अपने जीवन में जहां आज खड़े हैं, यह बात हमें आज से 400 साल से भी पहले बाबा मलूक दास ने बतला दी। बुरा समय था, सामाजिक तौर पे धर्म को कहने समझने की वैसे भी लोगों को आज्ञा न थी। पर फिर भी कुछ लोग थे जो धर्म को मान रहे थे, धर्म को पूज रहे थे। बाबा मलूक दास कहते हैं कि कबहू न करते बंदगी। अरे बंदगी क्यों नहीं करते मूर्ख? तुम्हारे लिए तो जीवन में तुमने इतने सारे प्रपंच पाल लिए, खुद ही बना लिए। कहते हैं कि हम ही तरवर कित पतंगा, हम ही दुर्गा, हम ही गंगा। और हम ही मुल्ला, हम ही काजी, तीरथ बरत हमारी बाजी। कितना मैं हो गया, सब कुछ खुद को मान लिया। अपने जीवन को ऐसे गर्त में धकेल दिया तूने, तुझे पार न मिलेगा। किस भवसागर में जाकर के तू नैया पार लगाएगा कि कबहू न करते बंदगी दुनिया में भूले। प्रभु आराधना तो करते नहीं और स्वयं को मान लिया कि सब कुछ है। और क्या क्या मान लिया तूने? हम ही दशरथ, हम ही राम, हमरे क्रोध ओ हमरे काम। हम ही रावण, हम ही कंस, हम ही मारा अपना वंश। है क्या जिंदगी है तेरी? मूर्ख इंसान, खुद ही राम बन गए तो रावण भी बन गए और राम के बाप भी खुद बन गए। धिक्कार है। हमरे क्रोध हो हमरे काम। स्वयं ही अपने क्रोध और अपने काम, काम का मतलब वासनामय काम, वासनामय कार्य। हम ही रावण, हम ही कंस। हां, यह राक्षस भी खुद ही बन जाओगे, बन चुके हो राक्षस। सदकर्म से तो पार ना हुआ, अब राक्षस कर्म से ही पार होगे।
हम ही रावण हम ही कंस, हम ही मारा अपना वंश। अपने वंश को खुद ही समाप्त कर दोगे, अपने ही बच्चों को खुद ही अपने पाप के युद्ध स्थल में ले जा करके मरवा दोगे। कबहु न करते बंदगी दुनिया में भूले। कभी प्रार्थना करते हुए तुमने अपने जीवन का एक क्षण मात्र नहीं गुजारा। एक क्षण भी आपके जीवन में भगवान नहीं आया, और आया तो यह मान लिया कि वो खुद ही हो। हम ही दशरथ हम ही राम, हमरे क्रोध हमरे काम। अपने ही बाप खुद बन गए, अपने ही भगवान खुद बन गए। और यह बात तो समझ में आ गई कि हम ही रावण हम ही कंस, हम ही मारा अपना वंश। ए पापी, बंदगी न करेगा तो अपने साथ साथ पूरे वंश को मार देगा, खत्म कर देगा उन लोगों को जिनकी आस तुझ पे है। हे मूर्ख पापी, समय रहते नहीं चेता तो पूरा कुल नष्ट हो जाएगा। एक भी नाम लेवा नहीं बचेगा तेरा। बड़ा घमंड कर रहा है, सीना फुला रहा है, घोड़े पे चढ़ा हुआ है, आसमान को ताकता है, पर तेरा यह सब कुछ न रहेगा। काल का यह श्राप है तुझ पे, काल का श्राप तुझसे सब कुछ छीन लेगा, तेरा कुछ न बचेगा। हम ही दशरथ हम ही राम, अच्छा, हमरे क्रोध और हमरे काम। मूर्ख धूर्त इंसान, ऐसी बातें करके तुझे लाज नहीं आती? सब कुछ खुद हो गया है तू। हम ही रावण हम ही कंस, हम ही मारा अपना वंश। वंश तो नष्ट हो जाएगा, काल की दृष्टि तुझ पे पड़ी है। कबहु न करते बंदगी दुनिया में भूले, आसमान को तकते घोड़े बहु फूले। इस पाप से तुझे कोई न बचा सकेगा मूर्ख। काल के बस में होकर यह जो भी कर रहा है तेरे वंश का नाश कर देगा। समय रहते चेत जा, उस परमेश्वर को नमन कर, प्रणाम कर, जिसके कारण तू इस धरती पर आया है। स्वयं को परमेश्वर मान लेगा और परमेश्वर का बाप भी खुद बन जाएगा। तुझे बाप कहने वाला कोई न बचेगा। हम ही रावण हम ही कंस, हम ही मारा अपना वंश। बचेगा नहीं, समय रहते चेत कर, उस परम धाम के चरणों में लेट जा। अहंकार को भूल जा, अपने मन के विकारों को त्याग दे, अपने मन की लंका को आग लगा और प्रभु भक्ति में लीन हो जा। हम तो यह कहते हैं, प्रभु जी ऐसे पापियों से हमें दूर रखें। हमारा जो प्रार्थना तुमसे, हमारा जो निवेदन तुमसे
एक ही है कि एक क्षण भी तुम्हारी भक्ति से विमुख न होने पाएं, सदा तुम्हारी चरणों में रम जाएं। तुम्हारे ही धाम में हमारा जीवन हो, इसके अतिरिक्त मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसे पापी लोगों से मुझे दूर रखें भगवान, मेरे मन में ऐसे विचार न आएं। हे प्रभु, हे दीन दयाल, दया कर, दया कर, दया कर। चारों वेदों, 10 उपनिषदों के ज्ञाता, महान ब्रह्मनिष्ठ तथा स्वयं ब्रह्मवेद के रचनाकार राकेश प्रसाद पुरोहित जी द्वारा वाचन किया गया यह वृत्तांत केवल सत्य के विभिन्न रूपों का दर्शन है। सत्य सर्वत्र है, जिज्ञासा से सत्य प्राप्त होता है। दर्शक अपने दर्शन से सत्य को जांचे। सत्य मार्ग का यही आचरण है। नमो ब्रह्म।